दोस्तों नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से। मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। हमारी खास पेशकश शहर का संग्राम के तहत हमारी पूरी टीम वॉइस ऑफ एमपी की टीम शहर के विभिन्न वार्डों में जाकर कांग्रेस एवं भाजपा या अन्य दलों के उम्मीदवारों से मिल रही है और इस बात पर चर्चा कर रही है कि उनकी चुनावी रणनीति क्या है। तो आइए हम लोग वार्ड नंबर 28 के कांग्रेसी के प्रत्याशी श्री डॉक्टर पृथ्वी सिंह जी वर्मा से बात करेंगे और जानेंगे कि उनके चुनावी एजेंडा क्या है। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल ये है कि आपके वार्ड की समस्याएं क्या हैं? देखिए, विगत 10 वर्षों के अंदर इस वार्ड का विकास नहीं हुआ है और वो हुआ भी है तो इस तरीके से हुआ है कि लोग परेशान हो गए हैं। आरसीसी के रोड बने हैं जबकि वहाँ डामरीकरण होना था और आरसीसी के रोड बनने के बाद रोड ऊंचे हो गए और मकान नीचे हो गए। हर प्रत्येक व्यक्ति हुडको कॉलोनी का बुरी तरह से परेशान है। जब बारिश होती है तो उनको रात भर बैठना पड़ता है अपने घरों के अंदर और घरों के ड्राइंग रूम के अंदर उन्होंने नालियाँ बनानी पड़ी हैं। पहली समस्या, इसको दूर की जाएगी किसी भी तरीके से, जो भी होगा संभव हम उसका प्रयास करेंगे। दूसरा ये कि जितनी भी केबल लाइनें हैं इलेक्ट्रिसिटी की, खुले वायर पूरे कॉलोनी के अंदर हैं, उनको सिंगल वायर के रूप में विकसित किया जाएगा। हम आग्रह करेंगे एनपीपी से कि यहाँ पर केबल लाइन डाली जाए। दूसरी समस्या हुडको की यह है कि ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है और इस ड्रेनेज सिस्टम की वजह से पूरे हुडको कॉलोनी के अंदर गंदगी छाई हुई है और बीमारियाँ पनप रही है। उसे पुनः जीवित किया जाएगा नालियों को, और ड्रेनेज सिस्टम को यदि ठीक होता है तो ठीक, नहीं तो हम नालियों से ही सफाई होकर के काम चलाएंगे। आप किन चुनावी रणनीति या किस मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? आपका एजेंडा क्या होगा? हमारा एजेंडा ये है कि पूरी कॉलोनी के अंदर स्वच्छता रहे और गंदगी न रहे, लोगों को समय पर पानी मिले, बिजली मिले और जो समस्याएं हैं उनको हम दूर करेंगे। पहले भी हमने काम किया था और अब भी करेंगे। संजीवनी नाला इसका एक उदाहरण है। जब हमारे कार्यकाल के अंदर, जब मैं 2000 में इसी वार्ड से पार्षद था, लोगों का आशीर्वाद मिला और बहुमत से जीता, उस वक्त हमने नाली से संजीवनी नाला बनाया और उसका इतना गहरीकरण कराया कि उसके सिपेज से हुडको कॉलोनी, वार्ड नंबर 29, वार्ड नंबर 30, वार्ड नंबर 27 और जवाहर नगर तक पानी का सिपेज जा रहा है और वहाँ 30 फीट ट्यूबवेल खोदने पर पानी आ जाता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या हमने पानी की इस क्षेत्र के अंदर मिटाई है। पहले भी काम किए थे और फिर काम करेंगे। पृथ्वी सिंह जी, नगर पालिका में रिश्वतखोरी का बोलबाला है। किसी भी आम आदमी को हर काम का पैसा देना पड़ता है। ये अहम सवाल है, इसके लिए आप क्या करेंगे? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। आम आदमी परेशान है। जो पहले यहाँ पे पार्षद रहे हैं वो पूरी तरह से नगर पालिका के अंदर दलाली कर रहे थे। लोगों के ये फ़ोटो खींच के देते थे, खुद ही पंचनामे बनवाते थे और पंचनामा बनाने के बाद फड़वाने के पैसे लेते थे। ये इनका बिजनेस हो गया था। ये जो पार्षद रहे हैं उनका कोई काम धंधा कहीं पे भी कुछ नहीं है, सिर्फ नगर पालिका से उनको खून मुँह लग गया था और वही कर्मचारी और वही पार्षद ये मिलकर के धंधा कर रहे हैं। और कर्मचारी इतने बेखौफ हो गए हैं आज की तारीख के अंदर, बिना पैसे लिए वो बात ही नहीं करते हैं। भले लीगल हो या इलीगल हो, जो भी काम कराना है और पैसों को बल पर, हम इसको पूरा मिटाने का प्रयास करेंगे और इतनी सख्ती से करेंगे यदि कोई लिया तो समझ लो कि वो गया। हमारा ये प्रयास रहेगा कि नगर पालिका स्वच्छ रूप से और शुद्ध रूप से नागरिकों की हो और नागरिक हमारा साथ दे, हम वहाँ पहुँचें तो ये काम भी हम करने में सफल हों। अमृत पेयजल योजना जो है वो विगत 7 वर्षों से अटकी पड़ी है। कांग्रेस विपक्ष में थी, अभी आप लोगों ने इसके लिए क्या अपना कदम इख्तियार किया है? अमृत योजना में खुले रूप से भ्रष्टाचार हुआ और पूरी की पूरी टीम, ठेकेदारों से लेकर के मैनेजमेंट तक सब बाहर की थी और नगर पालिका का हस्तक्षेप होने नहीं दिया। नगर पालिका और अमृत योजना के ठेकेदार मिल गए और मिल करके इस कदर उन्होंने भ्रष्टाचार किया और मर्जी पड़े जहाँ तो उन्होंने नल लगाए, मर्जी पड़े जहाँ उन्होंने पाइपलाइनें बिछा दी और पैसे ले लेके काम किया। आज भी कई जगह पानी अमृत योजना का पहुँच ही नहीं रहा है और समय पर नल कब खुलते हैं कब बंद होते हैं किसी को नहीं मालूम। नगर पालिका से शिकायत करते हैं तो हाथ ऊंचे कर देते हैं कि हमारा साथ कोई लेना देना भी नहीं है, जबकि 3 वर्षों से 5 वर्षों के बीच में ये काम पूरा हो जाना था और अभी तक ये काम पूरा नहीं हुआ है। चुनावी परिणाम को लेकर क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, कांग्रेस ने बहुत ही अच्छे लोगों को टिकट दिया है और अनुभवी लोगों को दिया है, जो जाने पहचाने लोग हैं और जिनका अनुभव है, और नए लोगों को भी मौका मिला है। हम निश्चित रूप से कम 22-23 सीटें शहर में जीतेंगे। यदि आपका बोर्ड नहीं बना तो काम कराने में क्या परेशानियाँ आएंगी? बिल्कुल, विपक्ष बहुत मजबूती के साथ लड़ेगा
और मजबूर कर देगा इनको काम करने के लिए। प्रदेश में भी शिवराज सरकार है। बिल्कुल है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब सरकार शिवराज जी की भी थी तब भी हमारे यहाँ पर जो वर्तमान में बीजेपी में चला गया, हमारे रघुराज जी चुनाव जीते थे और मुस्तैदी के साथ काम किया था उन्होंने भी। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से। ये अपनी स्थानीय सरकार है और स्थानीय सरकार को स्थानीय तौर पे ही काम करना पड़ेगा। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने सुना पृथ्वी सिंह जी वर्मा को। उन्होंने अपने चुनावी मुद्दे बताए, साथ ही साथ उन्होंने बताया कि नगर पालिका में किस स्तर पे भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई किस प्रकार की होगी। वॉइस ऑफ एमपी के लिए कैमरामैन अंकित यादव के साथ अब्दुल अली ईरानी की रिपोर्ट।